बहू कहीं घूमने चलो अपने मायके वाले के साथ। जून का महीना था, छोटी नंद सुप्रिया की छुट्टियां थी, तो आज बड़ी नंद मीनाली घर पर आई हुई थी। तो सभी लोग बैठ करके डिस्कस कर रहे थे कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में कहीं हिल स्टेशन घूमने चलते हैं। उसी की प्लानिंग चल रही थी। वहीं बहू साक्षी रसोई में सबके लिए कोल्ड ड्रिंक ला रही थी। अभी प्लानिंग ही चल रही थी कि इतने में मधु जी बोली, हमारा परिवार तो ही जाएगा, मिताली और कुंवर साहब मनीष जी भी जाएंगे और साक्षी के माता पिता भैया भाभी भी बोल देते हैं वो लोग भी साथ में चलेंगे। ज्यादा लोग रहेंगे तो मजा भी आएगा। और ऐसा ही कहकर हम लोग 10-12 लोग तो हो ही जाएंगे। हाँ मम्मी, हाँ तो आपने बहुत अच्छे किया। भाभी के मम्मी के पापा को भी साथ चलेंगे तो भाभी तो भी अच्छा लगेगा। और फिर उनकी नई भाभी तो देखो कि हम कैसे मिलजुल कर रहते हैं। मिनाली ने भी मधु जी की हाँ में हाँ मिलाते। इतने में साक्षी भी रसोई से आ गई, सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके, और वहीं टेबल पर रखते हुए उन लोगों के साथ बैठ गई। जैसे ही साक्षी बैठी वैसे ही मिनाली बोली, भाभी इस बार किसी हिल स्टेशन पर जाने का प्रोग्राम है। अभी हम भी डिसाइड कर रहे हैं, तो सोच रहे थे कि आप अपने परिवार तो हैं, साथ ही आपके मम्मी पापा और भैया भाभी को भी बोल दीजिएगा। वो लोग भी मिनाली बोली जा रही थी, लेकिन इधर साक्षी के मन में उथल पुथल मच चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्या जवाब दे। थोड़ी देर उन लोगों के साथ बैठने के बाद साक्षी अपने कमरे में जा गई और आकर पलंग पर बैठ गई। बैठे बैठे ही उन वह दिनों को याद करने लगी। शादी के बाद पहली बार पूरे परिवार के साथ वृंदावन घूमने जा रही थी। तब भी मधु जी ने जिद करके साक्षी के माता पिता भैया को भी अपने साथ टूर के लिए तैयार किया। जब भैया की शादी नहीं हुई थी, साक्षी की मम्मी ने कितना मना किया था कि समधन जी आप लोग मजे करो, हम लोगों का भला वहाँ क्या काम। पर मधु जी माने नहीं और जिद करने लगी। अरे आज के जमाने के लोग हैं, जितना साथ बिताएंगे उतना ही एक दूसरे को पहचान पाएंगे। आखिर परिवार सिर्फ एक लड़की या लड़के का ही तो नहीं बना, परिवार तो हम सबको मिलाकर बना है। इसलिए हम सब ही साथ में जाएंगे। मधु जी से उच्च विचारों को सुनकर मम्मी पापा बहुत इम्प्रेस हुए थे और उनके साथ जाने को तैयार हो गए। साक्षी के छोटे भाई अमन के नजदीक थे, पर बहन के ससुराल वालों के साथ जाना था, इसलिए जैसे तैसे केसन देकर छुट्टी लेकर साथ गए था। सोचा था कि वहाँ थोड़ा बहुत ही फ्री टाइम मिलेगा तो थोड़ा बहुत पढ़ लूंगी, इसलिए अपने बुक भी साथ ले गया। इधर साक्षी ने भी जाने के सारी तैयारी खुशी खुशी की, लेकिन कहने और करने में कितना अंतर होता है, यह साक्षी को जब रेलवे स्टेशन पहुँचे तभी समझ में आ गया। आखिर बेटी के ससुराल वालों के साथ थे तो रेलवे स्टेशन से ही पापा के खर्चे शुरू हो चुके थे। मीनाली दीदी ने कहा कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है। अब हर व्यक्ति के लिए ही तो कोल्ड ड्रिंक लाते। कोल्ड ड्रिंक लाने जाते समय तो किसी ने भी अपनी पसंद नहीं बताई, पर जब साक्षी के पापा सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गए तब हम यहाँ वाले कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते कहकर मधु जी ने कोल्ड ड्रिंक को नाली में फिकवा दिया। अरे जब आपको पीना नहीं थी तो कोल्ड ड्रिंक को खोलने से पहले ही उसे वापस कर देते तो कम से कम वेस्टेज तो नहीं होता। इसके बावजूद पापा दोबारा सभी के लिए उनकी पसंद की कोल्ड ड्रिंक लाए। ट्रेन में बैठते समय भी अगर सब अपना अपना लगेज उठाकर खुद रखते तो कूली की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन उसके बावजूद मधु जी ने कूली हायर किया और उसका सारा पेमेंट पापा को ही दिया, क्योंकि जब भी पेमेंट देने की बारी आती तो पवन जी इधर उधर हो जाते। खाने पीने का इतना सूखा सामान लेकर आने के बावजूद भी रास्ते भर में कोई चीज खरीदी गई, पर हर बात समधिन जी कर साक्षी के पापा का खर्चा करवा दिया गया। देखा
समीर का भी था, लेकिन क्या कहता जब खुद के जीजा का भी आज तक हर जगह घूमने जाने का खर्चा उन लोगों ने उठाया था। वह तो बस उसी रीति को आगे बढ़ा रहा था, पर इन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि मनीष जी और मिताली तो फिर भी अकेले ही जाते थे, तो उन दोनों का भी खर्चा उठाना पड़ता था। पर यहाँ तो साक्षी के माता पिता को सात सात लोगों का खर्चा अलग से उठाना पड़ रहा था। कहीं भी घूमने जाते तो बेचारा साक्षी का भाई सामान उठाने का ही काम करता रहता होता। उनके कई एंजॉयमेंट तो या नहीं, पढ़ाई भी नहीं हो पाई, बस कूली बनकर ही रह गया। और साक्षी की ससुराल वाले को भी चकारी करता फिरा देखकर साक्षी को बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन कहती क्या, मम्मी ने साफ मना किया था। यूँ कहकर सकती कि फिर आने जाने का खर्चा ही इन लोगों ने दिया था, बाकी रहना खाना पीना सारे खर्चा साक्षी के परिवार वाले ने उठाए थे, तो गलत नहीं था। इसलिए साक्षी का बिल्कुल मन नहीं था दोबारा इन लोगों के साथ घूमने जाए। इन लोगों से तो यही भी नहीं थी कि एक बार तो साक्षी के माता पिता से पूछ लेते कि समधन जी चलिए हिसाब बराबर में बांट लें। इसलिए आज इन लोगों ने घूमने जाने की बात तो साक्षी का सिर चकराने लगा था। इतने में समीर कमरे में आ गया और साक्षी से बोला, क्या हुआ साक्षी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अपने मम्मी पापा को फोन कर दो ताकि वो लोग भी चलने का प्रोग्राम बना लें। उसकी बात को अनसुना करके साक्षी चुपचाप बैठी रही। तो समीर ने दोबारा कहा, तुम मुझे सुन रही हो या नहीं? साक्षी ने लंबी आह भरते हुए कहा, माफ करना समीर, लेकिन मैं अपने मायके वालों के साथ घूमने नहीं जाऊंगी। साक्षी की बात सुनकर समीर शॉक रह गया। कैसी बात कर रही हो? भला कोई लड़की अपने मायके वाले के साथ घूमने के लिए मना कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है, जब उसे यह पता हो कि सारा खर्चा उसके मायके वाले को ही उठाना है और साथ ही साथ उसके ससुराल वालों की चकारी भी उन्हें ही को करनी है, तो फिर भी मना कर सकती है। साक्षी की बात सुनकर समीर कुछ कह ना पाया, बस बाहर आकर उसने मना कर दिया कि साक्षी अपने मायके वालों के साथ घूमने नहीं जा रही है, क्योंकि उसके मायके वाले को कुछ जरूरी काम है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।